Hello everyone, good morning students. Today we are going to start the next part, pteridophytes. After discussing Thallophyta and Bryophyta, we come to the next part, that is pteridophyta. General features we will discuss about the pteridophyta. There is a little bit more classification of the pteridophyta, but it is not included for general features we will discuss of the pteridophytes. So let us start. Habit generally cool, damp and shady places. जनरल फीचर्स है कूल है, डैम्प प्लेसेज है. डैम्प प्लेसेज का मीनिंग वही मॉइस्ट हैबिटेट के साथ जो ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिल रहा था. शैडी प्लेसेज है, छाया वाले स्थान होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है. जनरल फीचर्स इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे, उसके साथ मैं उसको बॉक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे. डायरेक्टली नीट के अंदर एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं वहां से. बेटा देखिए, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, अभी अपने जो डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स को, वो ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं था, वो एम्फीबियन लैंड प्लांट्स था. पहले वाले एक्वेटिक थे, यानी एक्वेटिक से अपन टेरेस्ट्रियल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. एज सुन एज कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल. ये एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. राइट. सो फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड पे रहने वाले प्लांट्स हैं. उसमें क्या था, लैंड पे भी था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो किस पे डिपेंड था, वाटर बॉडीज पे डिपेंड था. लेकिन ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, हैव वेस्कुलर बंडल्स. उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे बेटा, इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम. यहां से स्टार्ट हो जाते हैं टेरिडोफाइटा से. ठीक है. नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. जनरेशन में अल्टरेशन होना स्टार्ट होता है. अल्टरेशन का मीनिंग ये हुआ चेंजेज आना. एक बार गेमेटोफिटिक स्टेज, फिर स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से वापस गेमेटोफिटिक, गेमेटोफिटिक के स्पोरोफिटिक. ये इसके लाइफ साइकिल के अंदर चलता रहता है. सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पोरोफाइट की. स्पोरोफाइट जो स्टेज है हैज ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, जबकि वहां पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं थे प्रेजेंट ब्रायोफाइटा के अंदर. ये भी आप डिफरेंस इसमें कर सकते हैं. लीव्स की बात करें, लीव्स आर स्मॉल, स्मॉल लीव्स भी इसमें होती हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिलस. ध्यान से सुनना, माइक्रोफिलस, मैक्रोफिलस. माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलस लीव्स, स्मॉल लीव्स होती हैं, देन इट इज कॉल्ड माइक्रोफिलस. एग्जांपल सेलाजिनेला, सेलाजिनेला के अंदर प्रेजेंट होती है. लार्ज लीव्स होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफिलस. इट इज प्रेजेंट इन द फर्न्स. इन फर्न्स माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, तो आंसर होगा मैक्रोफिलस. सेलाजिनेला माइक्रोफिलस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल लीव्स माइक्रोफिलस, लार्ज लीव्स मैक्रोफिलस. मैक्रोफिलस एग्जांपल फर्न, स्मॉल सेलाजिनेला. स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजिया. ऑलरेडी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पोरेंजिया जो है ना, उसके अंदर क्या डेवलप होंगे, स्पोर्स डेवलप होंगे. राइट. अब स्पोर्स डेवलप होंगे स्पोरेंजिया के अंदर, तो यूं समझ लीजिए कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है. ये मान लीजिए स्पोर मदर सेल है, उस स्पोर मदर सेल की जो प्लोइडी होगी वो 2n होगी, डिप्लॉइड होगी. उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर के वो क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट करेगी, एन कंडीशंस वाले स्पोर्स जनरेट करेगी. ये जो स्पोरेंजिया ना, ये स्पोरेंजिया किसके ऊपर होते हैं, एक लीफ लाइक अपेंडेजेज होती हैं. उस लीफ लाइक अपेंडेजेज को अपन क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोफिलस. क्या कहते हैं, स्पोरोफिलस. यानी स्पोरोफिलस पे क्या होंगे आपके, स्पोरेंजिया होंगे. और स्पोरोफिलस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिलस मिलकर के एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट यूनिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस और स्ट्रोबिलाई, और अनदर नेम इज आल्सो कॉल्ड कॉन. यानी ये जो कॉन स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. ये कंपार्टमेंट किसके हैं, स्पोरोफिलस के हैं. यानी बहुत सारी स्पोरोफिलस ग्रुप होकर के क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस और द कॉन. राइट. बात समझ में आ गई. ठीक है. स्पोर्स जब इसमें से जनरेट हो जाएंगे तो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर के कौन सी स्टेज के अंदर एंटर करेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर एंटर करेंगे. गैमेटोफाइट का मीनिंग हैप्लॉइड स्टेज के अंदर ये एंटर कर जाएंगे. स्पोरोफिटिक समझ में आ गई, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने अपन ने डिस्कस कर ली है. नाउ गैमेटोफिटिक स्टेज, इट इज इनकॉन्स्पीशियस. ज्यादा क्लियर कट नहीं, स्मॉल होती है,
मल्टीसेलुलर होती है, फ्री लिविंग होती है, मोस्टली क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेटिक होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको अपन प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। गैमेटोफाइट्स के अंदर मेल होगा आपका एंथ्रिडिया और फीमेल होगा आर्किगोनिया। एंथ्रिडिया एंथ्राजोइड्स बनाएगा, आर्किगोनिया एग सेल बनाएगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। अब एंथ्राजोइड्स है वो भी एन कंडीशन है, आपके एग है वो भी एन कंडीशन है, यानी दोनों हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर है। लेकिन जैसे ही जाइगोट बनेगा, सेल बनेगी, उसमें 2n कंडीशन आ जाएगी। 2n कंडीशन आ गई, इसका मतलब वापस कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई, स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई 2n कंडीशन वाली। ठीक है, और मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफिटिक जो कंडीशन है उसमें स्टार्ट हो जाती है। यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन था, स्पोरोफिटिक था, उसने क्या बनाया, गैमेटोफिटिक स्टेज में कन्वर्ट किया, स्पोर्स बनाया, स्पोर से क्या बना, गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई। गैमेटोफाइट्स के ऊपर क्या हो गए, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हुई। उन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनते ही वापस स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई। ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। डायग्राम की अपन बात करें तो इसमें आपको स्ट्रोबिलस या कौन स्ट्रक्चर्स दिख रही है। यहाँ पे ये नोड वाला पोर्शन है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। ये आपको ब्रांचेज दिख रही है, ये इसमें राइजोम्स, आपकी रूट वाली स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है। आगे अपन बात करते हैं, generally two types of plants can be seen in the pteridophytes. Pteridophytes में दो टाइप के प्लांट्स अपन देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस प्लांट। सेकेंड वन इज हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। होमोस्पोरस प्लांट मीन्स, होमो मीन्स सेम काइंड, स्पोरस स्पोर, इट मीन्स इट विल फॉर्म सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, एक ही टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, होमोस्पोरस प्लांट होंगे। यानी गैमेटो डेवलपमेंट इनटू गैमेटोफाइट बाइसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्स उसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, एक ही टाइप के वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, जैसे आपको टेरिस के अंदर देखने को मिल सकता है, पीस में साइलेंट रहता है। होमोस्पोरस प्लांट मींस सेम काइंड ऑफ स्पोर्स विल बी डेवलप, नाइदर सेपरेटली मेल और द फीमेल, दोनों एक ही अंदर होंगे, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशंस के अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। बात समझ में आ गई। सेकेंड टाइम हेटेरोस्पोरस प्लांट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स का मीनिंग होता है, हेटेरो मींस डिफरेंट स्पोर्स, यानी अलग अलग स्पोर्स बनाएंगे। सो एक होगा स्मॉल स्पोर, एक होगा लार्ज स्पोर। स्मॉल स्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड लार्ज स्पोर इज कॉल्ड मैक्रोस्पोर्स। Small spore, microspore present in the male and macrospore that is female, यानी जो बड़ा स्पोर होगा वो फीमेल के अंदर होगा, और ऑब्वियसली जो जो मेल होता है वो कैसा होता है आपका, माइक्रोस्पोर होता है। तो माइक्रोस्पोर बनेगा, मैक्रोस्पोर बनेगा। यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट, यानी दोनों सेक्स अलग अलग बनाएंगे, अलग है ना, एक मैक्रोस्पोर बनेगा, एक माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर मेल में होगा और मैक्रोस्पोर फीमेल के अंदर होगा। किसके अंदर देखने को मिलता है, सेलाजिनेला के अंदर। एग्जांपल क्या है इसका, सेलाजिनेला। यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट आती है, इसमें बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट स्टेज आती है जिसमें दोनों होते हैं, इसमें डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। और इससे भी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफिट। जो पेरेंट स्पोरोफाइट स्टेज है उसके अंदर आपका ये जो स्ट्रक्चर्स जो अपन बात कर रहे हैं, कौन सी, फीमेल गैमेटोफाइट, वो उसी के अंदर परसिस्ट रहती है, रिटेन रहती है। आगे जब उसमें फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना, दिस इज द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, यानी सीड की हैबिट इसमें आने वाली है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट अपन पढ़ेंगे ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में क्या बनने लग जाते हैं, सीड वगैरह बनने लग जाते हैं, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये सीड हैबिट का क्या है, प्रकर्सर है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के अंदर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इनमें इवोल्यूशन हुआ है, जिसके बाद
इसमें इवोल्यूशन के बाद जिम्नोस्पर्म बना और उसके बाद एंजियोस्पर्म बना। अपन ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, उसमें सबसे सिंपलेस्ट प्लांट जैसे आपके एल्गी बने, उसके बाद ब्रायोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट बने, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहां पे अपन को क्लू मिलता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर होना और फीमेल गेमेटोफाइट का पेरेंट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होना, ये अपन को क्या बताता है, इवोल्यूशन को शो करता है कि इसमें सीड हैबिट की क्या आ रही है, टेंडेंसी आ रही है, हैबिट आ रही है, ठीक है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट थिंग्स इसके अंदर बनती है, राइट। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन जब अपन टेरिडोफाइट्स का करते हैं, डिटेल के साथ क्लासिफिकेशन की अलग अलग जो क्लासेज हैं टेरिडोफाइट्स की वो अपने नहीं दी हुई है, लेकिन क्लासिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन इसको 4 क्लासेज के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा एग्जाम्पल सिटोटम, राइट, लाइकोप्सिडा सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, फिनोप्सिडा इक्विसिटम मोस्ट इंपोर्टेंट, टेरोप्सिडा टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, राइट, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, ये एग्जांपल है टेरोप्सिडा के। तो 4 क्लासेज हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसको एज ए मेडिसिनल पर्पस अपन यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनाते हैं। एज ए सोइल बाइंडर यूज करते हैं, सोइल को बाइंड अप करके रखता है, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एंड ग्रोन ऑन एज ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंट्स जो सजावटी जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स को बनाने में उसको यूज किया जाता है, एज ए ऑर्नामेंट्स उसको यूज करते हैं। कोई स्पेशल इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के स्पेशल इंपॉर्टेंस थे जो अभी अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, राइट। तो ये सब कुछ डिस्कशन था टेरिडोफाइटा का या टेरिडोफाइट्स का। जनरल फीचर्स अभी अपने डिस्कस किए हैं, वो सारे फीचर्स आपको क्लियर कट हो जाने चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।